हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, लैंगिक जनन की इकाइयों के नाम लिखिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के इकाई कौन कौन से हैं? तो लैंगिक जनन के कितनी इकाइयां हैं? 2 इकाइयां हैं, जिसमें पहला है नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक। अब नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। और दोनों में ही क्या होते हैं? दोनों में ही अकुड़ित अकुड़ित गुणसूत्र होते हैं। अकुड़ित गुणसूत्र होते हैं। इसमें भी अकुड़ित गुणसूत्र होता है। अब ये अगुणित गुणसूत्र और शुक्राणु कैसे बनते हैं? तो ये नर युग्मक शुरू जनन की प्रक्रिया से बनता है, जनन की प्रक्रिया से, और मादा युग्मक अंड जनन की प्रक्रिया से बनता है। अंड जनन की प्रक्रिया से बनता है, जिसमें अकुड़ित गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन विभाजन से होता है। अर्धसूत्री विभाजन से होता है। और फिर क्या कौन सी क्रिया होती है? और इसके बाद जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं निषेचन। जिसमें क्या होता है? शुक्राणु शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। दोनों सम्मिलित होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से बनता है युग्मनज। युग्मनज, जिससे नए नए मानव का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने जाना कि लैंगिक जनन में 2 इकाइयां होती हैं। एक इकाई को हम नर युग्मक कहते हैं, दूसरे इकाई को हम मादा युग्मक कहते हैं, जो कि श्रुत जनन प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित सूत्र बनाते हैं और शुक्राणु और अंडाणु कहलाते हैं, जिनके मिलन की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और इससे आने वाले परिणाम को हम कहते हैं युग्मनज। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।